लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमने थर्ड जनरेशन के बारे में उस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके थे। आज करेंगे हम जनरेशन जो फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर है एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो सबसे पहले ये जो कुछ क्वेश्चन है मैंने यहाँ लगाए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। बोलता है इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज, कि किस जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज शुरू हुआ था। ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो सेकंड क्वेश्चन बोलता है नैनो टेक्नोलॉजी यूज इन द फॉलोइंग जनरेशन, कि जो नैनो टेक्नोलॉजी थी वो कौन से जनरेशन में हम उसका यूज़ करना शुरू कर चुके थे। तो आज का जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन है, इनको भी करेंगे। और आज का जो कंसेप्ट है वही है ये कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस कर लिया था। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो को जाके जरूर विजिट कीजिए एंड वॉच कीजिए। आज का जो कंसेप्ट है हम समझने वाले हैं, और कंसेप्ट समझने के बाद उनके एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और आज हम डिस्कस करने वाले फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो शुरू करते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है 1971 से लेकर 1989 तक इसका यूज़ हुआ था। और इस जनरेशन में खास ये था कि इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी यूज़ होता था वो होता था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ होता था। और इसका जो इमेज है हमने यहाँ लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह के कुछ आईसी होते थे, इसमें नंबर ऑफ चिप्स होती थी। इसी को आईसी बोलते हैं, मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आईसी का ही एडवांसमेंट था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड इस जनरेशन में खास क्या था कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन में। और एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी बनाता है कि कौन सी जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था। तो आपने ध्यान रखना है कि फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया था। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि इससे पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है टाइम शेयरिंग की मीन्स अपना जो टाइम है शेयर करना। मीन्स टाइम शेयरिंग जैसे ही सीपीयू में प्रोसेस आते थे, प्रोसेस जैसे इंस्ट्रक्शन 1 आ रही है, इंस्ट्रक्शन 2 आ रही है, मान लो एक टाइम में 3 इंस्ट्रक्शन आ रही है, तो सीपीयू उनको क्या करता था, उनको टाइम दे देता था। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 है, इंस्ट्रक्शन 2 एंड 3 है, उनको इक्वल टाइम स्लॉट दे देगा, जैसे 5-5 सेकंड का बराबर टाइम दे देगा पूरे तीनों इंस्ट्रक्शन में। और उनको पूरों को कवर करके फिर जाता था, उनको कवर करता था। जैसे इंस्ट्रक्शन 1 खत्म हुई, उसको कंप्लीट किया, प्रोसेस्ड किया, वैसे जनरेशन 2 को जो टाइम बचता था, अगर मान लो इंस्ट्रक्शन 1 को 5 सेकंड दिया है और वो जो इंस्ट्रक्शन 1 है 2 सेकंड में ही कंप्लीट हो चुकी है, तो 3 सेकंड जो बचे हैं वो इंस्ट्रक्शन सेकंड एंड थर्ड है उनको इक्वल दे देगा। मींस जो भी टाइम इक्वल बचेगा उन दोनों में डिवाइड कर देगा, मींस इक्वल टाइम स्लॉट होता था। और इसमें खास ये है कि इस जनरेशन में जो टाइम शेयरिंग है इसमें ये भी पूछा था कि टाइम शेयरिंग की जगह आ जाता है राउंड रोबिन या टाइम क्वांटम। तो आपने घबराना नहीं है, राउंड रोबिन एंड टाइम क्वांटम दैट इज सेम मीनिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नेक्स्ट इसमें जो नेटवर्क्स होता है, जैसे आज के टाइम में हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ केम फ्रॉम नेटवर्क्स, क्योंकि आज के टाइम में जो हम इंटरनेट वगैरह सारी ओवरऑल कनेक्टिविटी है नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जो नेटवर्क का यूज़ हुआ था ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इस टाइप के नेटवर्क। ये अपने आप में एक टॉपिक है, फर्दर आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर थी फोर्थ जनरेशन, उसमें जो लैंग्वेज का यूज़ हुआ था वो था हाई लेवल, जैसे पर्ल, पाइथन, रूबी एंड मैटलैब। सबसे खास बात है जो ये लैंग्वेज यूज़ हुई थी फोर्थ जनरेशन में, इनका जो यूज़ हुआ था टू मेक डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को बनाने में इसका यूज़ होता था। डेटाबेस अपने आप में एक सर्वर होता है जो बैकएंड में काम करता है। जो भी हम इंटरनेट में सर्च करते हैं या कोई भी किसी से बात करते हैं, कुछ भी हिस्ट्री होती है जो हमारी इंटरनेट में जो भी हम सर्च करते हैं या कुछ विजिट करते हैं, कोई पेज पे जाते हैं इंटरनेट में, वो सारा का सारा सेव होता है बैकएंड में, और उसे कहते हैं डेटाबेस सर्वर। तो इन जो लैंग्वेज थी इनका मेन यूज़ होता है उस डेटाबेस को बनाने में। एंड नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह के जो कंप्यूटर कौन कौन से यूज़ हुए थे फोर्थ जनरेशन में, जैसे IBM PC सुपर कंप्यूटर। तो इसमें सुपर कंप्यूटर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सुपर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया है, तो सुपर जनरेशन फोर्थ जनरेशन में आया है सुपर कंप्यूटर। और ध्यान रखना सुपर कंप्यूटर की जगह इसका जो अल्टरनेट नेम है वो है नंबर क्रंचियर। तो आपने घबराना नहीं है कि नंबर क्रंचियर क्या गया है, तो नंबर क्रंचियर दैट इज द अल्टरनेट नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर। ओके। एंड साइंटिफिक पर्पस, और सुपर कंप्यूटर आया तो उसके पीछे सबसे बड़ा यही हमारा मोटिव था कि साइंटिफिक पर्पस में इसका यूज़ हुआ था, कि हमने साइंटिफिक पर्पस फॉर मींस स्पेसिफिक रिसर्च एंड लाइक रिसर्च पेपर एंड साइंटिफिक पर्पस फॉर डेडिकेटेड द कंप्यूटर फॉर वन पर्पस, कि हाँ कोई कंप्यूटर है उसको डेडिकेट किया कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसका यूज़ किया जाए, तो दैट इज सुपर कंप्यूटर। नाम से पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर, उसमें कुछ खास है, सुपर है, दैट इज सुपर कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट चलते हैं
फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे जो आई थी वो आई थिंक 1989 टू प्रेजेंट, जो आजकल के टाइम में भी यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो आया था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीन्स जो आईसी था वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। एंड नेक्स्ट इसमें जो प्रोसेसिंग आई थी पैरेलल प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन में क्या होता था, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती थी, जिससे क्या होता था जो भी इंस्ट्रक्शन आती थी उसको प्रोसेस करने में काफ़ी डिले होता था, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस करेगा हमारा सीपीयू, फिर नेक्स्ट आएगी, थर्ड आएगी। पर आजकल के टाइम में हमने क्या किया, पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। मींस एक टाइम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन आती है, उनको एक टाइम में उनका मल्टी टास्क हो जाता है। मल्टी टास्क मतलब एक साथ उनका यूज़ हो जाता है, एक साथ प्रोसेस हो जाती है, जिससे टाइम डिले कम होता है। तो दैट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड इसमें जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं जैसे नोटबुक, रोबोट, मैकबुक, बिल्कुल वेरी रिड्यूस इन साइज, क्योंकि उनका साइज बहुत कम होता है, पोर्टेबल होते हैं, उनको इजीली एक प्लेस टू अनदर प्लेस हम ले जा सकते हैं। तो दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट बिहाइंड दैट कि फ्यूचर जनरेशन में हमने छोटे छोटे जो डिवाइस थे वो काफ़ी, जैसे नोटबुक, मैकबुक, ईजी, उनको ले जाना, कैरी करना ईजी था। इसमें जो लैंग्वेज का यूज़ होता है जैसे मर्करी, प्रोलॉन्ग, लिस्प एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये काफ़ी इस जनरेशन में आया था। और फिफ्थ जनरेशन में यही खास था कि जो हमने फोकस किया है फिफ्थ जनरेशन में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी फोकस किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर जनरेशन में दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी नाम से पता है, नैनो मीन्स छोटा एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की साइज को उसमें रिड्यूस किया गया, तो नैनो टेक्नोलॉजी। एंड किप्स, जो फिफ्थ जनरेशन है उसको जो सुपर कंप्यूटर है उसको इसने जो किप्स है उसको नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि किप्स, घबराना नहीं है, किप्स क्या है। तो किप्स एक नॉलेज प्रोसेसिंग सिस्टम है जो फिफ्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर आए वो किप्स के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो हमने आज डिस्कस किया कंसेप्ट, साथ में मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और आपने भी ये क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। तो हमने डिस्कस भी किया और पूछ रहा है कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ किया है कौन से जनरेशन में हमने यूज़ किया था। जैसे ये बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमने फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया था। तो हमने अभी डिस्कस किया कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में आ चुका था। एंड सेकंड बोलता है नैनो टेक्नोलॉजी यूज इन द जनरेशन। अभी हमने डिस्कस किया फिफ्थ जनरेशन में कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया गया। जो कंपोनेंट थे उनके साइज को रिड्यूस किया गया, जैसे नोटबुक, रोबोट, मैकबुक, ये सब फिफ्थ जनरेशन में आया था। तो मीन्स नैनो टेक्नोलॉजी ऑप्शन बोल रहा है सेकंड जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में एंड फर्स्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो नैनो टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ जनरेशन। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं। द मेजर टॉकिंग पॉइंट ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, मीन्स जो हमारा मेन फोकस था फिफ्थ जनरेशन में वो कौन सा था, किसके ऊपर हमारा मेन फोकस था फिफ्थ जनरेशन में। ऑप्शन बोलता है VLSI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैच प्रोसेसिंग एंड सिस्टम नॉलेज। तो आपको पता है कि हमने फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मेन फोकस किया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज द करेक्ट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हमने फिफ्थ जनरेशन में काफ़ी फोकस किया था। एंड नेक्स्ट बोलता है द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूछता है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर थे उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी उसको किस में मेजर करते थे। तो दैट इज ऑप्शन है हमारे पास जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड फोर्थ वन इज पिको सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिली सेकेंड। जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर थे उनकी स्पीड को हम मिली सेकेंड में मेजर करते थे। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, मीन्स जो फिफ्थ जनरेशन और आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उनमें जो इंस्ट्रक्शन आती है उसको किस तरह, किस वे में एग्जीक्यूट करते हैं। ऑप्शन बोल रहा है पैरेलल, सेकंड बोल रहा है सिक्वेंशियल ओनली एंड बोथ पैरेलल एंड सिक्वेंशियल एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि आज के टाइम में जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी पीसी यूज़ कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन को बहुत तरीके से एग्जीक्यूट करता है। मीन्स सिक्वेंशियल भी कर सकता है, पैरेलल भी कर सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ सिक्वेंशियल एंड पैरेलल। नेक्स्ट बोलता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जनरेशन 1 में किस टाइप के कंप्यूटर आए थे और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। तो सेम क्वेश्चन वही है फर्स्ट जनरेशन से आया है कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर है उसमें कौन से जो टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी फोकस किया था और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। ऑप्शन बोल रहा है ट्रांजिस्टर, सेकंड है कंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ हुआ था टेक्नोलॉजी का वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स का यूज़ हुआ था। तो करेक्ट वन इज थर्ड वन, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है
कंप्यूटर साइज वेरी लार्ज इन, कि जो कंप्यूटर का जो साइज बहुत लार्ज था वो कौन सी जनरेशन में था? ऑप्शन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमको पता है, हमने डिस्कस किया था, जो कंप्यूटर का जो साइज था वेरी लार्ज था, वो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज वेरी लार्ज था, वो काफ़ी स्पेस घेरते थे और उनको पोर्टेबल नहीं थे, उनको ईजिली नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना काफ़ी मुश्किल था। तो दैट इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन साइज। एंड सेकंड क्वेश्चन बोलता है चिप इज कॉमन निकनेम फॉर, तो जो चिप है वो किस चीज का कॉमन निकनेम है? ऑप्शन बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर। तो हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट, जो थर्ड जनरेशन में यूज होना शुरू हो चुका था। तो इसका जो सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईटी एग्जाम में रिपीट हुआ था, तो मैंने पूरा वो क्वेश्चन लगा के मतलब उसका स्क्रीनशॉट निकाला है, तो यहाँ लगाया हुआ है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। पूरा है कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज माइक्रो प्रोसेसर विच वर डिजाइन यूजिंग द डैश टेक्नोलॉजी। मीन्स फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था वो कौन सी टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ हुआ था जो माइक्रो प्रोसेसर थे फोर्थ जनरेशन में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट ट्रांजिस्टर, सेकंड बोलता है VLSI एंड थर्ड बोलता है वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैकेनिकल रिले से फोर्थ वन। तो आपको पता है, हमें डिस्कस किया अभी भी कि जो VLSI है उसका जो काफ़ी यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन में, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड नेक्स्ट चलते हैं। सो ये आज का हमारा कंसेप्ट था, हमने कुछ क्वेश्चन भी किए। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से किए होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग से और सीरीज लेके आएंगे। और हाँ, साथ में आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, आल्सो फुल ग्रामर कोर्स भी दिया जाता है। और साथ में कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे जेईटी का भी पूरा कोर्स करा दिया जाता है। अगर आपको इसकी कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।